Today we'll be doing subject science of class 6, and this is our second period, chapter 4. Now let us continue the topic, that is luster. Luster का मतलब होता है शाइन, ठीक है ना. लस्टर मीन्स शाइनिंग. तो आप कोई भी शाइनिंग सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, वो लस्ट्रस सब्सटेंसेस. जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ज्वेलरी दिख रही है और यहाँ पे जो कैटल है जो मेटल से बनाया हुआ है वो भी शाइन कर रहा है. तो ये चीज़ बताई गई है यहाँ पे कि एक प्रॉपर्टी जो होती है जिसके कारण हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं, दैट इज़ लस्टर. द शाइन ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड एज व्हाट, लस्टर्स. सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स. तो इस प्रॉपर्टी से हम जो है ज्वेलरी या कोई डेकोरेटिव सब्सटेंसेस बनाते हैं. और ये मटेरियल्स कौन से होते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज. ओके. On the other hand, some materials like iron, copper strips do not appear shining, but if these are rubbed with sandpaper, the top layer is removed, the shining surfaces can be seen. Even iron और कॉपर की जो चीज़ें देखी होंगी आपने, शुरू में वो शाइन करती है, फिर बाद में धीरे धीरे समय के साथ उसके ऊपर जंग लग जाती है या फिर ऊपर का लेयर जो ख़राब हो जाता है. तो अगर हम सैंड पेपर से इसको एक बार थोड़ा सा घिसेंगे तो जो ऊपर वाली लेयर जब निकालते हैं तो अंदर जो है आपको शाइनी सरफेसेस दिख सकता है, ठीक है ना. तो हम इसके बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं लस्टर्स एंड नॉन लस्टर्स. जो ऑब्जेक्ट जो है एयर और मॉइस्चर से जो है अपना लस्ट्रस खो सकता है, जैसे आयरन और कॉपर के मेटल्स, ठीक है ना. तो सम मटेरियल्स लूज देयर लस्टर्स ऑन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर. आपने देखा होगा कि लोहे की चीज़ों के ऊपर जंग लगता है जब उस पर पानी या एयर जो है उससे रिएक्ट होता है तभी, ठीक है ना. तो इनको जो है हम लस्टर सब्सटेंस कहते हैं, बट ये जो है रिएक्शन के बाद वो नॉन लस्टर सब्सटेंसेस बन जाते हैं, बट कैन बी क्लासिफाइड एज लस्टर्स. तो इनको हम लस्टर सब्सटेंसेस कहेंगे. कैसे सारे मेटल्स को हम लस्टर सब्सटेंसेस कहते हैं, और दूसरे जैसे रबर है, प्लास्टिक है या फिर कोल है, ये नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस सब्सटेंसेस होते हैं. फिर दूसरी कैटेगरी आती है हार्डनेस, ठीक है ना. हार्डनेस किससे पता चलता है, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करते हैं. कंप्रेस का मतलब जैसे यहाँ पे बॉल है या फिर इस वुडन पीस को इसको दबा के देखा हुआ है, ये कंप्रेस नहीं हो सकता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं. जैसे आयरन, वुल, रबर, ये हार्ड सब्सटेंसेस है. और सॉफ्ट सब्सटेंसेस, जैसे कोई चीज़ आप एकदम जो है टच करोगे और आपको जो आसानी से इसको मतलब उसको आप कंप्रेस अच्छे से कर सकते हैं, तो उसको सॉफ्ट मटेरियल कैसे, जैसे कोई कुशन है, जैसे पिल्लो है, तो उसको आप कंप्रेस करोगे तो वो सॉफ्ट मटेरियल आपको लगता है. फिर नेक्स्ट आ रहा है अपीयरेंस. अपीयरेंस का मतलब है वो कैसे दिखता है, ठीक है ना. मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. पेपर लुक डिफरेंट फ्रॉम क्लॉथ. तो कैसे पेपर जैसे क्लॉथ से अलग दिखता है, वुड जो है आयरन से अलग दिखता है, तो अपीयरेंस के बेसिस पे भी हम उसकी कैटेगरी कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है टेक्सचर. टेक्सचर का मतलब है जैसे कोई सब्सटेंसेस, जैसे ये इसको मैं रब करके देखूँ और यहाँ पर मैं रब करके देखूँ, मुझे टेक्सचर जो होता है वो अलग लग रहा है. जैसे बार्क ऑफ द, इसको हाथ लगाएंगे तो आपको रफ महसूस होगा, और जो कांच की चीज़ों को आप हाथ लगाते हो तो आपको स्मूथ महसूस होता है. तो अनइवन सरफेसेस जो है रफ होते हैं, जैसे बार्क ऑफ अ ट्री, रॉक, सैंड पेपर, ये सारे जो है कैसे होते हैं, रफ टेक्सचर वाले होते हैं, बम्पी होते हैं, मतलब ये से बीच में ऐसे उभरा हुआ रहता है. और जो स्मूथ होता है, इवन होता है, वो सॉफ्ट टेक्सचर के होते हैं, ठीक है ना. तो हमने इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया है. फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे. सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंसेस किसी जैसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद वो घुलता है कि नहीं घुलता, ठीक है ना. जैसे सम सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल whereas सम आर नॉट सोल्यूबल. तो शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर whereas सैंड इज नॉट सोल्यूबल. जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है, पानी के अंदर मैंने शुगर डाला, उसको अच्छे से स्टर किया तो पानी जो है एकदम इवन हो जाता है, शक्कर के पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं. यहाँ पे मैंने वाटर के अंदर सैंड डाला है, मुझे फिर भी पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मुझे पार्टिकल्स दिखाई अभी भी दे रहे हैं. इसका मतलब है कि ये इनसोल्यूबल है. तो यहाँ पे कैटेगरी आ गई. अब आप सोचो कि कितने सारे सब्सटेंसेस सोल्यूबल हो सकते हैं और कितने नहीं. ओके. तो ये वाटर जो है, वाटर कॉजेज ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड पीस ऑफ द शुगर टू ब्रेक अपार्ट एंड द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स व्हेन सेपरेटेड आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी. तो पानी की वजह से क्या होता है, ये शुगर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, और वाटर के पार्टिकल्स में जो है
अपनी जगह बना देते हैं और वो इतने छोटे होते हैं कि वो आपको दिखाई नहीं देते। सैंड पार्टिकल्स जो है बड़े होते हैं इसलिए आपको दिखाई देते हैं, ठीक है ना, डिज़ोल्व होने के बाद, क्योंकि इसके साथ डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, ये नीचे नीचे रहता है। थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे, हिलाओगे तब तो वो घूमेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। तो इनको इनसोल्यूबल कहते हैं। क्या कहेंगे? इनसोल्यूबल। तो शुगर, कॉमन सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारे सोल्यूबल है। और इनसोल्यूबल में आ जाता है वुड है, चॉक है, वैक्स है, स्टोन है, ये सारे इनसोल्यूबल में आ जाते हैं। तो सॉलिड में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल आता है। उसी तरीके से अगर लिक्विड के अंदर कोई दूसरा लिक्विड डाल दो, जैसे मैंने पानी लिया है और पानी के अंदर मैंने जो है ऑयल डाल दिया, तेल डाल दिया, तो क्या वो डिज़ोल्व होगा? नहीं, ठीक है ना। अगर मैंने नींबू जूस डाल दिया तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, वो इसके साथ मिक्स हो जाता है। तो जो चीज़ डिज़ोल्व हो जाता है उसको मिसिबल लिक्विड कहते हैं, जैसे अल्कोहल, लेमन जूस, कफ सिरप, हनी, तो उसके साथ एकदम से घुल जाता है। और लिक्विड सच एज मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन, मर्क्यूरी, नेल पॉलिश, वार्निश, ये सारे इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब है जो साथ पानी में घुलते नहीं हैं, ऐसे लेयर बना देते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है पानी के ऊपर इस तरीके से लेयर बन रहा है, ठीक है ना, ऑयल एंड वाटर का लेयर बन जाता है, दो अलग अलग लेयर्स बनते हैं, उनको इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। नेक्स्ट आप टॉपिक आता है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें जो है पानी में डालने के बाद फ्लोट करती है। फ्लोट का मतलब तैरती है, और सिंक का मतलब है डूब जाती है। देखा होगा आपने, जैसे कोई पानी में डाल दिया तो आपने एक छोटा सा कील डाल दिया, नेल डाल दिया, तो वो पानी में डूब जाएगा। और आप कोई लकड़ी है या पेपर है वो उसके ऊपर फ्लोट करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? फ्लोटेशन। तो वुड है, लीव्स है, फैदर है, फ्लोट करते हैं। वेरल्स रॉक और मेटल क्या हो जाता है? सिंक। अब ये क्यों होता है? इसका मेन रीज़न होता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज डेंसिटी, ठीक है ना। तो जो मटेरियल डेंसिटी, जो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है वो डूब जाता है, फ्लोट, वो डूब जाता है, मतलब सिंक हो जाता है। जो मटेरियल डेंसर आर दैन वाटर सिंक। और मटेरियल जो लाइट होता है, ठीक है ना, डेंसिटी उसकी लाइट कम होती है कंपेरेटिवली वाटर से, तो वो क्या करता है? फ्लोट करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है फ्लोटेशन का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर जैसे मैंने एक स्पून ले लिया और उसको गर्म कर दिया, तो धीरे धीरे आपने क्या देखोगे कि एक स्पून जो है या फिर कोई भी मटेरियल हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो गर्माहट सब जगह पहुंच जाती है। तो आप इधर भी टच करोगे तो वो गर्म ऑब्जेक्ट लगेगा एंड तक। क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ मटेरियल्स जो है जिसमें गर्मी पास हो सकती है, हीट एनर्जी पास हो सकती है, उसको हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं। और जिसमें हीट एनर्जी पास नहीं हो सकती, जैसे ये जो है यूटेंसिल है, अब इसके हैंडल देखो, ये प्लास्टिक से बने हुए हैं, जिसके कारण आप इधर टच करोगे तो आपको गर्म नहीं लगेगा। और अगर आप यहाँ पे जो है इसको गर्म करके रखा है, तो ये जो मेटल की चीज़ें हैं ये बहुत गर्म होती है, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होता है। और वुड, प्लास्टिक, ग्लास, बैम्बू, एयर, पेपर, ये सारे कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा यूटेंसिल्स के हैंडल्स जो है वो या लकड़ी से बने हुए रहते हैं या प्लास्टिक से बने हुए रहते हैं, जिसके कारण आपको जो है वो गर्म नहीं लगता है। ओके, इन सॉलिड सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर सम ऑफ द गुड कंडक्टर। ये सारे गुड कंडक्टर्स हैं। क्लोथ्स, पेपर, प्लास्टिक, थर्मोकोल, बैम्बू, ये सारे क्या है? बैड कंडक्टर्स। लिक्विड में मर्क्यूरी जो है गुड कंडक्टर होता है। मर्क्यूरी एक मेटल होता है जो आप थर्मोमीटर में देख सकते हो, ठीक है। और वाटर क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑल गैसेज इंक्लूडिंग एयर आर बैड कंडक्टर। सारे गैसेज बैड कंडक्टर होते हैं। मटीरियल्स देयरफॉर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। ओके, अब लास्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट इज़ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैस में है। तो सॉलिड और लिक्विड और गैस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सॉलिड किसको कहते हैं? जिसकी प्रॉपर शेप होती है, डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम, मतलब उसकी वॉल्यूम, जैसे ये पेंसिल है तो इसकी प्रॉपर शेप है, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया है उसका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है ना। पेंसिल है, बॉटल है, तो ये अपना शेप चेंज नहीं करती है। लिक्विड किसको कहते हैं? लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसे मैंने एक ग्लास में पानी लिया है और उसको अगर मैं किसी दूसरे बीकर में डालती हूँ तो उसका शेप ले लेगा,
मगर उसकी वॉल्यूम फ़िक्स होती है, डेफिनेट मतलब फ़िक्स वॉल्यूम होती है। जैसे मैंने 5 ml लिया है तो 5 ml ही रहेगा, ठीक है ना, क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। तो मिल्क जो जग से हम टम्बलर में डालते हैं तो उस जग का शेप से टम्बलर का शेप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे दूध वाला आपके घर पे आता है तो वो दूध जो है जैसे 500 ml का दूध, आधा लीटर दूध दे रहा है, तो वो मेजर करके फिर आपके जो है वेसल में डालता है, तो वो क्वांटिटी फिक्स रहती है मगर उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। गैस की ना ही डेफिनेट शेप होती है ना ही प्रॉपर वॉल्यूम होता है। जैसे एयर, फुटबॉल में हम एयर पंप करते हैं तो वो क्या है, एयर जो है उस फुटबॉल का शेप ले लेता है, तो एयर की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन आंसर्स जो है करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। नेक्स्ट पीरियड में मैं सारा क्वेश्चन आंसर्स करवा देती हूँ।